है ब्रीदिंग का। लूज मोशंस, डायरिया, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन इसके साथ में जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ओके, तो ब्रीथ इन कर रहे हैं तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में, पूरे सराउंडिंग में प्लास्टिक की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि वो हमारे सराउंडिंग में हम कहीं भी नहीं बच पा रहे, कितना भी सावधानी रखने के बाद में भी वो हमारे ब्रीदिंग के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पे भी पॉलिथीन पड़ा रहने की वजह से क्या हो रहा है कि वो ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जा रहा है। कुछ जो एनिमल्स है, वो एनिमल्स भी चाहे अनचाहे में इस प्लास्टिक चीजों को ग्रहण कर रहे हैं और उनका भी डेथ हो रहा है। उसी प्रकार से ये पॉलिथीन मिल के जो है ड्रेनेज से नदियों में, नदियों से समुद्र में, और समुद्र के अंदर में सेटल हो जाती है, क्योंकि इसका यहाँ पर उपयोग नहीं हो रहा है, कई लोग उसको वैसे ही थ्रो कर। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि हम जो ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं आज, उसमें भी माइक्रो यानी सूक्ष्म प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में एंटर होते चले गए। अब यहाँ पर प्लास्टिक अगर हमारे शरीर में जा रहा है, तो यहाँ देखिए पिक्चर में, अगर आपको हमने प्लास्टिक से ढक दिया, या सिंपली ये कहिए कि एक अगर पॉलीथीन बैग अगर आपके चेहरे पे बांध करके हमने रखा, तो आपको क्या होगा, श्वास लेने में भी तकलीफ होगी, और तुरंत आपको श्वास नहीं ले पाने के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ 9 टिप्स दिए हैं जिसके हम थोड़ा प्लास्टिक से दूर रह सकते हैं। पहला, हमको वाटर बॉटल जो है, प्लास्टिक की जगह अपना ओन वाटर बॉटल होना, जो हमारे बैग में सेफ रहे, जिसको हम क्लीन कर सके डेली, और जिसमें प्योर वाटर हम भर सके। उसी प्रकार से जो है वाटर, जो बॉटल हम कैरी कर रहे हैं, वो वॉशेबल होना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हमको कुछ टी या कॉफी पीना है, या हम तो टी और कॉफी की बात नहीं करेंगे, हम फ्रेश एनर्जी की बात करेंगे, तो सेफेस्ट जो है वो है हमारा कागज के पेपर और ग्लास। उसी प्रकार से जब हम टिफिन बॉक्स यूज करते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं, तो वो कंटेनर भी हमको ऐसा लेना चाहिए कि इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक, पॉसिबल हुआ तो स्टील या ऐसे। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको कि हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह। ये अगर हमने करना शुरू किया तो डेफिनेटली दोस्तों काफी हद तक हम कई जगह कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फीड जो बता रहा है, फीडिंग प्रोसेस जो हमारे न्यूट्रिशन में है, सीड टू फीड प्रोसेस, ये प्रोसेस में देखिए कि हमारा जो न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस है, इसमें सारी सावधानियां रखते हुए इन चीजों को बनाया जा रहा है। अब आपके मन में एक और शंका आएगी कि सर, अपन जो फार्मूला 1 वगैरह लेते हैं वो डब्बा भी प्लास्टिक का है। तो दोस्तों वो इस हिसाब से बनाया गया है कि उसका रिसाइकिल होता है। कहने का मतलब उसको हम मोल्ड करके दूसरे जगह में, दूसरे रूप में उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं हमको रीयूज होकर के दूसरे फॉर्म में आता है, ना कि हमको वो कोई हार्म पहुंचाता है। उसी प्रकार से जो हमारे जो साइंटिस्ट यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इन सारे चीजों को हर टेस्टिंग के द्वारा ये प्रूव करके यहाँ पर हमको बताया है कि ये प्लास्टिक जो यूज किया जा रहा है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि वो रीयूज किया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोसेस देखिए, कंटेनर के बारे में अपना बताया, क्योंकि ये भी हो सकता है आपको आपके ब्रेन में आ सकता है कि सर, हम भी जितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने हर्बल लाइफ के, उसमें सारे में प्लास्टिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 25% रिसाइकिल्ड यूज्ड मटेरियल से ही बना। ओके, इसमें क्या किया है, फार्मूला 1 कंटेनर जैसे यहाँ बताया कि इसमें 25%
जो पोस्ट कंज्यूमर रेजिन है, इसमें स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट है, लेस वेस्ट होता है इसमें, और रिड्यूस प्लास्टिक इसमें ज्यादा यूज है, यानी कि रिसाइकिल हो रहा है। तो इसको हम बिना किसी डाउट के यूज करते हैं। इसमें पीसीआर रिमूव जो है, यहाँ पर बताया 475 मेट्रिक टन्स में यह है ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक क्या हुआ, इसको स्मॉल इसमें प्लास्टिक में कन्वर्ट करके इस फार्मूला 1 के कंटेनर्स को बनाया गया है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं। अब जो हम इन सारे चीजों से बचने के लिए यहाँ पर हम हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आ जाते हैं, जो हमारा फार्मूला 1, जिसमें हमको हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें मिल जाती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम और ये प्रोटीन, ये सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें हमको प्रचुर मात्रा में हमारे इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट के साथ में प्राप्त हो जाती है। और उसी के साथ अगर हम सेल्यूलोज लेते हैं, सेल्यूलोज जो हमारा ये सप्लीमेंट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है सप्लीमेंट, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है और हमारा पीएच के लेवल को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। मैंने ब्लड के टॉपिक में भी बताया था कि पीएच क्यों हमारा लेवल में रहता है। उसी प्रकार से हमारा टोटल बॉडी फंक्शन को नॉर्मल रखने में ये काफी सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, सबसे पहले प्लास्टिक को अवॉइड करना है, और दूसरा ऐसा हमको यूज करना है जो पेपर से बना हो, यानी कि जो डिस्ट्राइज हो सके, जो हमको हार्म नहीं पहुंचा सके। तो ये सारी चीजों की अगर हम सावधानी लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ हद तक हम अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को और अपने साथियों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इस